नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबके बोल चैनल पर दोस्तों मैं साहिल गिरधर हार्दिक स्वागत करता हूं। नारी नारायण सेवा है। आज जो कैंप है आंखों का विशाल कैंप कहाँ लगाया जा रहा है, एसएस रिसोर्ट बारडा दादरी रोड पर मौजूद है दोस्तों। वहां पर कैंप ये आंखों का लगाया जा रहा है। ये आज किसके द्वारा है? जनसेवक सोमवीर गसोला हरियाणा माइनिंग क्रेशर एसोसिएशन चरखी दादरी के द्वारा आज एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से गांव से लोग आकर आंखों की निःशुल्क जांचें अपनी करवा रहे हैं। वहां पर दोस्तों हम मौजूद है। इसमें मुख्य अतिथि मनदीप डालावास और मनदीप के बाद आते हैं भाई सुधीर चांदवास, चेयरमैन डी भिवानी केंद्रीय बैंक, सोनू साहवास उप जिला प्रमुख और वशिष्ठ अतिथि इंदी सुनील जिला पार्षद और सुभाष मान जिला पार्षद, अशोक कादवा जिला पार्षद दोस्तों ये मौजूद है। और चश्मा, दवाइयाँ, मोतिया बिंद आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव की टीम मरीजों को गुड़गांव जाने व आने के लिए बस की एक निःशुल्क सुविधा करवाई जा रही है। इस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी 200 दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 98 027 27 917 86 072 55 000। तो नंबर आपको देख लिए होंगे दोस्तों। मौजूद हैं एसएस रिसोर्ट पर सोमवीर गसोला है एसोसिएशन के प्रधान चरखी दादरी के। उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि भी सर आपने जो आज आंखों का एक जो बुजुर्ग है और महिला उनके लिए एक और बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा आपने काम कर दिया। दादरी में रहकर दूसरी बार आपने लोगों की सेवा करने का सौभाग्य आपको मिला। कितने लोगों को ये सेवा प्रदान आपके द्वारा किए जा रहे हैं? तो चलिए सोमवीर गसोला है एसोसिएशन, उनसे हम बात करते हैं दोस्तों। चलते हैं सोमवीर जी के पास। सोमवीर गसोला का दूसरा कैंप है जी ये। क्या कुछ कितनी अभी तक लिस्ट आपके पास आ चुकी है? लगभग 150 से ऊपर हो चुके हैं, लगभग 200 के पास जा चुकी है लिस्ट। मतलब आइडिया माने तो 1000 की समपिन चला जाएगा, 1000 से 2000 क्रॉस कर जाएगा। अभी तो टाइम भी शुरू ही हुआ है, तो इतने में 200 जा चुके हैं, तो शाम तक मान रहे हैं कि 1000 तक का तो जा मतलब सोमवीर गसोला एसोसिएशन क्रेशर अच्छा काम कर रहा है। हाँ जी, एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम है। किसी की भी भाई की एक दृष्टि जो है वो उसी सब कुछ वही होता है, तो इसलिए बहुत ही एक नेक दिल और अच्छा काम कर रहे हैं जी समाज के लिए, हम यही मानते हैं। क्या कुछ कहेंगे उनके भाई के लिए? उनके लिए तो जी जितने कहें वही शब्द कम है जी हमारे लिए तो, क्योंकि अगर किसी भी फ्री चेकअप करवा रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो उससे आगे और क्या ही कह सकते हैं बताओ आप। हम इनके बहुत ही अच्छे उससे वो करते हैं। तो इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये भाई बैठा है। भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम विकास है जी। विकास जी, क्या कुछ एंट्री की जा रही है आपके? हमारी जी जो आगे से एंट्री हो रही है उनके लिए आई कैंप का वो पर्चा तैयार कर रहे हैं जी। लगातार लोग हैं, दे सकते हैं। कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या कुछ करने आए हो? आँख दिखाने आए। आगे दिखाने आए हो? कौन से गाँव से? छुच्छकवास। छुच्छकवास से भाई लोग आँख दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ और भी भाई मौजूद हो चुके। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। ठीक हो भाई साहब? ठीक क्या बिल्कुल। कुछ दिखाना आए हो आप? आँख दिखाना आया है, मेरी माँ की बनगी थी, बहुत बढ़िया आँख बनी। बहुत बढ़िया। क्या कुछ कहेंगे, मतलब जो सोमवीर गसोला है एसोसिएशन प्रधान जो मेहनत कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इनकी दो बात? एक नंबर को काम करा है, बढ़िया तो बढ़िया। गसोला चर्चा में रहता है। हाँ बढ़िया काम कर रहा है, सारा काम बढ़िया कर रहा है समाज के बढ़िया लिए। हाँ भाई माता जी की आंख दे सकते हैं दोस्तों, जो बनाई है डॉक्टर साहब ने, उन्होंने बनाई है। माता जी राम राम। राम राम भाई। ठीक सो जी। हाँ ठीक। आंख कैसी बनवाई है? हैं? आंख बढ़िया बन रही है। बढ़िया बन रही। तो क्या कुछ कहेंगे आप? क्या हुआ होगा वही कह जाऊंगा। नहीं आप बताओ ना, आपने आंखें बनवाई है, आंखों के लिए कैसा एक भव्य काम उनके द्वारा किया जाए? बहुत बड़ी आँख बनी हमारी और बड़ो होगा उनको बहुत मदद करी हमारी। मतलब लोगों के सुख दुख में काम आने वाले लगातार आपके सुख दुख। खूब दुख सुख में आए हमारा तो बड़ी आँख बना दी ना, तो खूब दुख सुख में दिया है। पहले राम राम हो जी। राम राम। कैसे आए हो, क्यों आए हो आप? ये आँखों में तकलीफ है। पहले भी करवाई? नहीं पहले नहीं करवा, पहली बार आए हो? पहली बार। कौन से गांव से? डालावास।
राम जी। राम जी। ठीक है वो जी, बिल्कुल ठीक है। कैसे आए हो आप? आंखें चेक करवाने के लिए। पहले भी आ चुके हो? ना यहाँ नहीं आए, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, मैंने ECHS पैनल पर चेक करवाई हुई है पहले, यहाँ पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, लगना चाहिए। ये नज़दीक छोटे कस्बों में ये कैंप लगने चाहिए। समाज सेवा कैसी है भाऊ जी? बहुत बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, करना चाहिए। भाई। मौजूद है दूसरे। नमस्कार जी, नमस्कार भाई। आपका नाम? नरेंद्र सिंह भाई, लालावास। क्या कुछ आज किया जा रहा है? ये आँखों का वो कर रखा है, बहुत बढ़िया। कैसा काम किया जा रहा है? बहुत बढ़िया कर रखा पहले भी करवा चुके हो? है। ना पहले नहीं करवाया, पहली बार आए हो? पहली बार। आपके साथ में कितने का? हमारे काम के हम कम से कम 50-60 होंगे जी। फिर हमारे काम के 100 के करीब आ जाएंगे। हाँ जी, अच्छा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। पूछांगे, एक धोला कुर्ता में भाई मौजूद हो चुका है। भाई मौजूद हो चुका है, नाम मैंने भी ध्यान को नहीं भाई, पहले मिला थे भाई थे। अरे भाई पहचाने में दिक्कत हो रही है मैंने। राम भाई साहब। राम भाई साहब। ठीक है भाई साहब? बिल्कुल ठीक ठाक भाई साहब। क्या नाम आपका? अमन डालावास। भाई मैंने याद था, पर वही बताया भाई तो पूछना जुड़ी होता है। और भाई साहब कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया जी। ठीक हो भाई साहब? के कुछ आज किया जा रहा है? ये अपने क्रेशर एसोसिएशन के प्रधान सोमवीर गसोला जी जन सेवा के लिए ये कैंप लगाया है, और इसने इस कैंप से पहले भी झोझू लगाया था, और निस्वार्थ भावना से ये जन सेवा की बात हो रहा है। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ प्रधान जी का। भाई इलाके में ये बार बार जन सेवा को उठाता है, ये किसी भी छत्तीस बिरादरी की बात हो उनका बड़े ज़ोर शोर से उठाता है, और हम इसमें प्रधान जी का सहयोग करने के लिए कहाँ का कैंप और आगे बढ़ाने की उम्मीद है? ये प्रधान जी अगला कैंप कादमा में लगाएंगे। कादमा में लगा दी, पहले सूचना दे दोगे दोस्तों के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई अगला जो कैंप लगेगा नेक्स्ट तारीख है दोस्तों, वो भी तय करके आप तो बता देंगे। कादमा गांव में एक बहुत हो सका, इससे बहुत बड़ा का कैंप अच्छा लगा गया। लोगों की सेवा के लिए सुख दुख में काम आने वाले सोमवीर गसोला लगातार लोगों के सारे क्षेत्र में छाए हुए हैं भाई। कितने आदमियों को अभी चेकअप होने लग रहा है? क्या कुछ है भाई साहब, कितने आदमियों को चेकअप? करीब 1500 से प्लस आदमी चेकअप के लिए आएंगे जी यहाँ। इसमें शुगर भी, आंखों की जांच भी। ये सोमवीर प्रधान जो ये कार्य कर रहा है, भगवान इसको दिन दुगनी और रात चुगनी करे जी। 2 लोग दूसरे एरिया में जाते हैं, उसके लिए अभी दादरी में ही सुविधा होने लगी। बिल्कुल होगी जी, दादरी में भी कर दी, और जन सेवा के लिए प्रधान जी ने दरबार खुले छोड़ दिए। किसी का भी कोई तकलीफ हो तो भाई और भी गुड़गांव दिल्ली भेजने के लिए वो तैयार है। तो उनसे कैसे कांटेक्ट किया जाएगा लोगों का? उसके फ़ोन नंबर है जी, उससे फ़ोन मिला और तुरंत बात करो, सीधा फ़ोन उठाता है। सीधा फोन प्रधान जी उठाऊंगे? हाँ प्रधान जी उठाएंगे। एक उनकी टीम है, वो भी मान ले बंदे को फ़ोन ना मिले, बाई चांस गुड़गांव जाना पड़ जाए, उसके लिए क्या कुछ? भाई बाढ़ एक ऑफिस बना रखा है प्रधान जी का, हमने सारा मिलजुल की वहाँ ऑफिस पर इतला कर दो तो हम उन्हें भेजाएंगे प्रधान जी के पास। तो जो गांव के लोग है और सोमवीर पर भाई जी हैं, उनके लिए क्या संदेश आपका रहेगा? गाँव के लोगों में जी अच्छा संदेश है, भाई सोमवीर अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। तो ये थे भाई, इनने कह दिया कि भाई अच्छा काम है सोमवीर प्रधान ने कर चुके हैं। राम भाई साहब। ठीक है भाई साहब? बढ़िया। कहाँ से आ रहे हो? मैं सरपंच रमेश कमांडो श्याम कलान से। हमारे दर्शकों के लिए क्या आपका संदेश रहेगा आज का जो प्रोग्राम रखा है? प्रोग्राम बहुत बढ़िया है भाई। सोमवीर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनमें सेवा भाव है। हम चाहते हैं भाई ऐसी सेवा करते रहें, भगवान उनकी लंबी आयु का कामना करते हैं भगवान से। कितने लोगों के अभी तक आपके गांव से आपके साथ में आए हैं लोग? बहुत लोग आए हैं, लगभग 1500 की नफरी अभी है यहाँ पे, और भी आने की संभावना है। और भी आने की? कब तक चलेगा क्या कैंप? जब तक ये पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक चलेगा। मतलब लोगों जब तक लोग संतुष्ट हैं जब तक चलेगा? तब तक चलेगा। भाई एक भाई और मौजूद हो चुका है। राम भाई। राम भाई। कौन से गाँव थे? जो के कुछ करना आए हो आज? आधार चेक करवाना है बुड्ढी की, बनवा रखी पहले गुड़गांव में। पहले भी आप आ चुके हो? हाँ। तो अच्छा लगेगा? जो सोमवीर जी काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? सोमवीर जी 1 नंबर का काम कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। संतुष्ट हो? संतुष्ट बिल्कुल। जब पार्षद महोदय मौजूद हो चुके हैं भाई साहब। राम जी। नाम आपका? अशोक कादमा जी। अशोक कादमत है भाई। कादमा में एक कैंप लगेगा, भाई साहब दोबारा मौजूद हो चुके हैं। कादमा में लगा,
कितने बंदे आपके साथ आए? अभी ये तो हम गाँव से 20 बंदे आए हुए हैं जी। 20 बंदे आए, और भी आओगे? बिल्कुल आवाएंगे जी। तो कैसा काम किया है प्रधान जी ने? ओह बड़ा अच्छा काम कर दिया जी। गुड़गांव हमारा तो बाढ़ दादरी में बना दिया जी। दादरी में बना दिया, दिल्ली गुड़गांव सारा दादरी में बना दिया जी प्रधान जी ने। बहुत अच्छा काम, आम आदमी खुश है जी इस बात से। अब गुड़गांव जाने का टाइम किसके पास है जी, यहाँ से लोकल में आदमी आ जाते हैं। आपके नॉलेज में कितने बढ़िया काम सोमवीर जी ने किया है? सोमवीर जी तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। कॉलेजों को बस दे रखी है, गरीबों की मदद करता है। सामूहिक जहाँ भी सामूहिक काम हो, वहाँ पे मंदिर हो, स्कूल हो, कोई भी धार्मिक संस्था हो, उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं सोमवीर जी। ना तो है ही नहीं सोमवीर जी के पास। तो क्या कुछ एक सोमवीर भाई के लिए और जो बालडा की जनता है उसके लिए क्या संदेश आपका रहेगा? भाई हम तो ये चाहते हैं, बारडा की जनता की तो सोमवीर भाई के साथ सभी की दुआएं हैं। हम तो दिल से इनके साथ हैं। भाई भैया दिन दुगनी रात चौगनी उनती करे। भाई साहब ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं जनता की सेवा के लिए। खुलेआम सरेआम कती जी, कोई ना नहीं है जी। आधी रात में कोई भी जाओ जी। वाला दरवाजे खोल दिए भाई। दरवाजे तो क्या बाद में खुला कर, इनने पहले खुले छोड़ दिए। पहले खोल रखे। हर आदमी के सुख दुख में शामिल होते हैं, खुद फ़ोन उठाते हैं। भाई साहब में एक सबसे मेन बात ये, खुद फ़ोन उठाते हैं। अगर एक सवाल मेरा रह जाता है, कितने काम भाई साहब ने किए हैं? फिलहाल काम गिरवाएंगे तो 2-4 काम आइडिया नहीं काम, जैसे जो महिला कॉलेज में बसें दे रखी हैं सर। अभी पीछे इंदोखला धाम में प्रोग्राम था, वहाँ भी 5,51,000 दिए थे। हमारे कादमा में भी दिए थे। कादमा के कुछ करवाया? दादी सेठ में हमने एक बार बुलाए थे, भाई साहब ने 2 लाख रुपए का मेले में सहयोग किया। हर गाँव में 2 लाख 1 लाख, और कहीं पानी की टंकियाँ बनवा दी, कहीं वाटर कूलर लगवा दिए, कहीं शमशान घाट का काम पक्का करवा दिया। ये भी कितने काम गड़ा, जितने याद देखो कर ली। मेरा काम है लोगों की सेवा करना। भाई साहब राम राम जी। आपका नाम? मैं सुनील इंजीनियर, जिला पार्षद वार्ड नंबर 6 से। सुनील ये एक सेवक हैं जनता के, सोमवीर गसोला जी। उन्होंने ये कैंप का आयोजन किया, आँखों के कैंप का। जितने भी अपने माता बुजुर्ग बूढ़े हैं, जिनको भी आँखों की कोई दिक्कत है, तो वो आएँ, अपनी आँखों का चेकअप करवाएंगे। और जिसके भी कोई ऑपरेशन की या कोई और ऐसी दिक्कत होगी तो यहाँ से गुड़गांव उनको ले जाके ऑपरेशन करवा के घर छोड़ने तक का काम करेंगे। भाई साहब मेरे सवाल स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाए, कितने काम सोमवीर जी ने किए हुए हैं? काम गिनवा दें अपने। सोमवीर जी के काम गिनती शायद गिनती नहीं कर सकते हम उनकी। तो आइडिया 10 होंगे 20 होंगे, एक गिनवा तो दो। नहीं 10-20 से काम नहीं चलेगा। तो नहीं कोई मैं तो देख रहा हूँ उनको 8-10 साल से तो लगातार वो जन सेवा में लगे हुए हैं। मतलब कोई ये कैंप तो उनका बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे पहले मंदिरों में जाके, चौपालों में जाके, जो कॉलेज में जैसे लड़कियों का कॉलेज है वहाँ बसों की सुविधा दे रखी है, 3 बसें दे रखी हैं। तो मतलब महिलाओं के लिए भी अच्छा काम कर दिया। बहुत अच्छा, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है इस चीज़ का। इससे बड़ी सेवा क्या होगी? अपने बुज़ुर्गों की जब वो सेवा कर रहे हैं, भाई आँखों से, भाई आँखें मेन होती हैं इंसान की, इसके लिए वो काम करें तो इससे बड़ी और क्या सेवा हो। तो जोजू बस के बाद आती है, आप आगे और क्या काम कराया है ना? 1-2 काम और हो बता दो थोड़ा। नहीं उनकी सोच है, जैसे अब बुज़ुर्गों के लिए, युवाओं के लिए उनके मन में सोच है, भाई युवाओं के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। वो जैसे ये बड़े बड़े रोज़गार मेलों का आयोजन करेंगे, उनकी अच्छी जान पहचान है, अच्छे लाइसेंस है उनके, तो इंडस्ट्रियों से यहाँ मतलब अच्छे इंजीनियर यहाँ लेके आएंगे। ऐसे 5-5, 10-10 गाँव का एक सर्कल बना के उनमें रोज़गार मेले का आयोजन करेंगे युवाओं के लिए। और भी अच्छी उनकी प्लानिंग है। आपके गांव में क्या कुछ काम किए भाई साहब? भाई साहब ने मेरे अड़ोदा और रुदिक इकट्ठे ही हैं। अड़ोदा गांव में उनमें मंदिर में उनका बड़ा योगदान रहा है। और मेरे गांव में भी अभी जैसे ये पूरे हरियाणा के माइनिंग एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो मेरे वार्ड में भी जैसे मेरे को 55 लाख रुपए इनके माइनिंग फंड से मिले। 20 लाख मैंने बिलावल में दिए हमारी माइनिंग फंड से, और 35 लाख रुपए डोका दीना और डोका मोजी को दिए। तो बड़ी अच्छी योजनाएं हैं इनकी। मतलब जिस भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो, हम साथी उनको बताते हैं भाई इस आदमी को ज़रूरत है, तो उनके मुँह से कभी ना नहीं निकलती। एक जो मेरा आखिरी सवाल रह जाता है, तो जैसे किसी को जरूरत हो, तो अब मान ले आपने कैंप लगा दिया, इसके बाद लोगों ने मदद चाहिए, तो उसका खतर के कुछ लोग है कि कैसे बात की जाएगी, कैसे भाई साहब बात की जाएगी? उसके लिए हर चौराहे पे उनके होर्डिंग है, इनका नंबर है, डायरेक्ट इनसे करो। नहीं तो हम उनके साथी, एक पूरी टीम है साथ में काम कर रहे हैं। कोई गाँव ही नहीं है जिसमें कोई साथी उनके साथ जुड़ा हुआ ना हो।
तो अपने गांव में किसी साथी से संपर्क करेंगे वो, और वो उन तक बात पहुंचाने का काम। आपकी टीम है, मेहनत करिए इनके लिए, भाइयों के लिए क्या संदेश आपका रहेगा? संदेश ये है, ये जन सेवा है, इसमें सभी अपने मन से लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, तो फल तो भगवान देगा इस चीज़ का। भाई सबसे बड़ा धर्म है इंसान का, इस मानव योनि में आए हैं तो सेवा करनी चाहिए। तो मेरा तो यही संदेश है, सभी साथी मिलजुल के भाईचारे को कायम रखते हुए अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। चलो भाई, कह दी सेवा करना, सेवा ही करना ला रहे हैं भाई सोमवीर जी। तो महेश फौजी कादमा था सरपंच, और अनिल भाई जुड़ चुके हैं भाई। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। ठीक हो भाई साहब? बिल्कुल एकदम ठीक ठाक भाई साहब। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, आपके सभी व्यूवर्स को भी मेरा बहुत बहुत राम राम, सबको धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। भाई साहब, आज जो एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर ऑपरेशन करवाया गया है, कहते हैं नरी नारायण सेवा है, तो किसके द्वारा कराया गया, क्या कुछ है इसमें, कैसे जांच की जा रही है? भाई साहब, जो नरी नारायण सेवा, बिल्कुल आपकी बात सही है। इसको जो आज इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो किसी के मुमताज नहीं है बताने के, वो तो इतनी महान हस्ती हैं, भगवान उनको उम्र लगा हुआ है। सोमवीर गसोला जी बहुत ही बड़े महान समाज सेवी हैं। कई तो नाम लिखने से समाज सेवा नहीं होती, वो तो मतलब इतना जनता के प्रति समर्पित रहते हैं। और ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर उन्हें लाख रुपए से कम कहीं दान दिया हो। जैसे जो कॉलेज है वहाँ पे 3-3 बसें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी बहन बेटियों को लेकर के, जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक पहली ऐसी कड़ी करी है जो बाढ़ डाल के पहली बार शायद हमें देखने को मिली है, जिन्हें 3 बस दे करके और हमारी लड़कियों के लिए सुविधा दी है। ये जो हम आँखों के कैंप की आज बात करें तो 2000 से ऊपर की स्ट्रेंथ होगी, जिसका निःशुल्क ऑपरेशन होगा, चश्मा दवाई सब कुछ फ्री होगा। और जितने भी साथी यहाँ पे आए इस कैंप के लिए आए हैं, जिन्होंने अपनी आंख दिखाई हैं, उनके लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था हमने तो आज तक नहीं देखी थी। आप देख रहे होगे, उनको बैठने के लिए व्यवस्था देखो, टेंट देखो, बढ़िया व्यवस्था सारी, खाने पीने की देसी घी के लड्डू बनवा रखे हैं, पकोड़े वगैरह, चाय, हर आदमी के लिए पेप्सी, ठंडा, सब कुछ की व्यवस्था कर रखी है। और गुड़गांव से एक अच्छी बढ़िया टीम जिनको यहाँ से ऑर्गेनाइज कर आज अच्छी तरह से मतलब पूरी व्यवस्था की है। नाम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, ये करने में विश्वास करते हैं। और मैंने तो इनसे बड़ा समाज सेवी मेरे जीवन में तो देखा नहीं है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सोमवीर गसोला जी, और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। बहुत अच्छे समाज से कहें उतनी थोड़ी रह जाती है, बात गिनवाने लगे तो कहीं ना कहीं शाम हो जाएगी। हाँ जी, इतने काम है जो कि हर गांव में इन ये नहीं कि वोट बालक भी फ़ोन कर दो जी मेरा यह विपता है, तो उसका तुरंत समाधान करते हैं। ये एक गरीब की शादी हो लड़की की, उसके लिए क्या कुछ भाई साहब कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी, मैं एक कॉल दूर हूँ, तो उसी तरह ये भी एक कॉल दूर रहते हैं जनता से। कोई भी आदमी एक इनको फ़ोन करे तुरंत उसका समाधान करते हैं। अब किसी की शादी होने गरीब बेटी की, तो वो कॉन्टैक्ट कर सके है सोमवीर गसोला तय भी, और जो टीम है इनते ही बात कर सके हैं भाई, तय दोबारा बात कर ले हैं। भाई साहब बताइए, आपकी पूरी आज की जो कहानी है वो बताइए। मैं महेश फौजी, सरपंच कादमा, यहाँ पे आया हुआ हूँ। सोमवीर साहब भाई साहब से कई बार मिले हम। जब भी सोमवीर भाई साहब की ज़रूरत पड़ती है, जब भी जनसेवा तो ये कर ही रहे हैं, स्टार्टिंग से ही जनसेवा कर रहे हैं। मैं 21 साल इंडियन आर्मी में जॉब करके आया, उसके बाद में गांव कादमा में आया और सरपंच की तैयारी करी, सरपंच गांव ने बनाया। लेकिन भाई साहब जैसे जनसेवक हमने आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखे हैं। जब भी जहाँ जाते हैं, जिस चीज़ की गांव को या युवाओं को जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करते हैं। आप इस पंडाल में भी नज़र उठा के देख लो, बहुत ज़्यादा जनता आई हुई है। ये सारी जनता भाई साहब को दिल से चाहती है, और ये एक नेक काम है। जनसेवा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सब एक जैसे नहीं। तो पैसा कोई मायने नहीं रखता किसी की लाइफ में, सबका पैसा लगाने की हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन भाई साहब को जहाँ भी मंदिर हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, या कोई भी गेम स्पोर्ट्स वगैरह का कुछ इवेंट वगैरह हो, जहाँ भी बुलाते हैं भाई साहब खुले दिल से खर्चा करते हैं और जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। तो क्या कुछ काम किया भाई साहब ने? भाई साहब ने जैसे मंदिरों में दान किया है, लड़कियों के लिए कॉलेजों में स्कूल बस वगैरह लगवाई हुई है। अभी आँखों का इलाज के लिए, बुजुर्गों के इलाज के लिए ये लगाए हुए हैं।
कैंप लगा रखे हैं, जिससे बुजुर्ग जो जा नहीं पाते बाहर, जिनकी बेचारों की अर्थव्यवस्था घर से थोड़ी सी दयनीय है, वो भी यहाँ आके निःशुल्क मतलब दिखा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ से बस बिठा के लेके जाती है गुड़गांव, और गुड़गांव में वहाँ पे ऑपरेशन करवा के वापस लेके आती है, छोड़ के जाती है उसके घर तक। मतलब लोगों को रोडवेज में जाने की जरूरत नहीं है, अब सरकार एक निःशुल्क बसें हैं, उसमें जाकर अपना आँखा का कोई भी दिक्कत हो तो वो करवा सकते। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब ने ऐसी फैसिलिटी दे रखी है। ये जन सेवा है, सबकी बस की बात, लेकिन जो करता है वो दिल ठोक के करता है। तो सोमवीर भाई साहब के क्या बताएं, अभी ज़्यादा क्या, उनका तो वैसे ही नाम आप सभी को पता है भाई। सोमवीर एक जनसेवक है और समाज में बुजुर्गों की, युवाओं की टीमों के उनके साथ खड़ी हुई है। अभी जो युवा मंडली बन के आई है, जैसे जिला प्रमुख हो गए, फिर एसोसिएशन के ये चेयरमैन हो गए अपने, ये फिर जो जिला पार्षद बने हुए, ये भी सारे उनके साथ जुड़ के और इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपकी कोशिश होगी, मैं तो बस यही कहूँगा कि सोमवीर गसोला जी जो समाज सेवा कर रहे हैं, हमने तो इसी समाज सेवा पहले नहीं देखी थी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। अभी 11 तारीख को अपने जोजू में भी इन्होंने इसी तरह का एक आंखों का कैंप लगाया था, उसमें 1200 के करीब स्ट्रेंथ हुई थी, जिनके चेकअप और ऑपरेशन वगैरह हो गए और उनको सबको दवाइयाँ वगैरह सब दे करके और समाज सेवा के हिस्सा बने थे। आगे कोई प्लान और भी है क्या भाई सबका? भाई साहब का प्लान तो यही है, समाज सेवा उन्होंने अपना सब कुछ मान रखा है। समाज सेवा में रह करके अपने जो समाज के व्यक्ति हैं उनको ही अपना सब कुछ मान करके उनके बीच में रहते हैं और उन्हीं की सेवा करने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर करने के लिए उन्होंने एक संकल्प ले रखा है और समाज सेवा में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत करनी है। इसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं और खुश रहते हैं वो समाज सेवा करके। तो भाई तब बात कर ली, अब महिलाएं मौजूद हो चुके हैं। भाई भीड़ है ना, देखने लग रहे हो दोस्तों, भीड़ लगातार आती जा रही है। तो लोगों के लिए अच्छा काम एक कर दिखाया भाई ने। राम राम जी। राम राम जी। कौन से गांव से? हडोदी से। क्या कुछ करवाना रही हो? मैं अपनी सास की आंखें दिखाने के लिए आई हूँ। पहली बार आए? हाँ जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। दादी राम राम। राम राम। कहाँ से आ रहे हो दादी? हम रेवाड़ी से। रेवाड़ी तारे हो? भाई रेवाड़ी ते लोग पोच ला रहे हैं, नाम में चर्चा आ गई, सोमवीर गसोला जी अच्छा काम कर रहे हैं जी। हाँ जी। पहली बार आए हो? पहली बार। क्या दिक्कत आ रही है? आँखा में दिक्कत। इतनी दूर तो आए हो आप सब? हाँ, इसमें पहली से। ठीक है। हाँ दादी। आँखें में ना केस है। या तो सही दादी। हाँ, आँखें में तो हांड लो नहीं, धक्का खांदा हांडो घर ही पड़े रहता है। भाई के बारे में क्या कुछ कहोगे आप? भाई के बारे में खूब न्यू कहा, ठीक है। साफ तौर पर लोगों का कहना है अच्छा काम कर दिखाया सोमवीर जी ने। तो सेलूराम बाबू जी हमारे साथ मौजूद है दोस्तों। बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। तो बाबू जी राम राम। राम राम जी। राम राम। राम राम। ठीक सो बाबू जी? बिल्कुल ठीक है। क्या कुछ करने आ रहे हो आज? क्या कुछ चल रहा है आज? मुझे इस पब्लिसिटी के द्वारा पता चला अभी एक आई कैंप लगाया जा रहा है, जिसके अंदर बूढ़े बुजुर्ग, असहाय, धन्नाड़ कोई भी हो, यानी जो सेवा लेना चाहता हो कैंप में आए और ये नेत्रदान की सेवा ले। इसलिए मैंने भी ये सोचा अब भाई वहाँ जो है ना, आज उनको मुख्य अतिथियों का धन्यवाद करने के लिए मैं भी हाजिरी लगाऊं। इसलिए मैंने इस शुभ अवसर पर यहाँ हाजिर आने का कष्ट उठा लिया। तो श्री सेलूराम सन ऑफ श्री ताराचंद गांव भोपाली का रहने वाला हूँ। मैं 10वीं तक डालावास स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैं मिलिट्री में फौज में भर्ती हो गया। 5 साल मैंने नौकरी की। 5 साल के बाद मैं वॉलंटियर डिस्चार्ज आ गया। डिस्चार्ज आने के बाद 71-72 में मैंने गांव का प्रतिनिधित्व एज ए सरपंच किया। डांडवा की पंचायत का 4 दफ़ा पूरी पंचायत का मैं सरपंच रहा। उसके बाद मैं ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा, ब्लॉक समिति में बन गया, फिर चेयरमैन बन गया, लैंड मॉर्गेज बैंक के डायरेक्टर का चुनाव लड़ा और ब्लॉक समिति का लगातार बनता रहा। लेकिन एक दफ़ा मुझे चेयरमैनी ब्लॉक समिति का मौका मिला। उसके बाद जो है ना,
अब घुटने में तकलीफ़ होने की वजह से घर पर रहता हूँ। आज भी मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम में मैंने यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का कष्ट किया। तो आज ये कैंप जो लगाया जा रहा है कैसा, अब फिलहाल मेरे ख्याल से महिलाएं जुड़ चुकी है ज़्यादा और बंदे लगातार लाग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होने लग रहा है कि कुछ लागे कि भी कितने लोग आपके हिसाब से आ चुके हैं? मेरा ख्याल तो जी देखो, मैं तो अभी आया हूँ, 15-20 मिनट हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 1000 के करीब आदमी आ जाने चाहिए यहाँ इस कैंप में आज। क्यों, काफ़ी दिक्कत है गांव में लोगों को, सबकी ये मांग थी। आगे एक दफ़ा कैंप जो है यहाँ नज़दीक कहीं हो, जैसे पीछे एक शाम कल्याण में भी हुआ था, लेकिन उसमें संख्या कम जुड़ी थी। आज मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ संख्या ज़्यादा जुड़ेगी, क्योंकि पब्लिसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा हुई है हल्के में। सोमवीर जी को कब से जानते हो आप? मैं काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ, एक प्रतिष्ठित आदमी है और उसको कौन नहीं जानता, मेरा ख्याल तो सभी जानते होंगे। सेवक है, जनता के काम करवाता है, समाज में घुल मिल के रहता है। ये कुछ कहोगे पूरी बात? मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे जैसे जिला पार्षदों की सामूहिक जो विकास कार्य और अन्य कार्यों में, जैसे हमारा जिला प्रमुख है, इनसे मिलकर जो कार्य चल रहे हैं ये इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। मैं तो यही आश करता हूँ और करते रहेंगे, करने वाले हैं। बाइक की बना ला रहा है यार, यो बाइक की डाल दिया इसमें यार, की सा मसाला डाल दिया भाई। बाइक कढ़ाई चलन ला रही है, पकोड़े चलन ला रहे हैं, के कना रहे हो वो काम आ रहा है जी, काम खड़त रहे अच्छा काम ला रहा है इसमें, आँखों जो मर्जी आते हैं उनको लिए नाश्ता पानी। अच्छा, नाश्ता पानी ला, नाश्ता पानी कितने लोगों का बना ला रही हो? 1000 आदमी था जी, 1000 आदमी का, 1000 आदमी का। मान ले बंदे बढ़ जाए, 1000 कह दी, इधर सर आ गए तो उनका खतर के वो सर बना दे, आज का बना दे, तैयार कर दे तुरंत तैयार। की बात समझो कि इसमें यूँ तो के डालना ला रहे हो, कुकर तैयार करना ला रहे हो? इसमें आलू पालने का है और प्याज है, हरी मिर्च है, बेसन है, सब कुछ पड़ता है। ये जो आज प्रोग्राम करवाया जा रहा है कौन करवा रहा है भाई? जब ये सोमवीर प्रधान जी ने करवाया, जहाँ काम लगवाया है यहाँ पर, तो अच्छा काम कर रहे हैं, 1 नंबर का काम है। तो आपका काम में कोई काम हुआ है? खूब हो रहे हैं जी काम, तो खूब हो रहे। हमारा काम बाढ़ है जी, हलवाई दुकान अपनी, हलवाई की दुकान है, शर्मा मिष्ठान भंडार के नाम से। कितने आदमी आ रहे हैं वहाँ यहाँ पर 15 आदमी आ रहे हैं। 15 आदमी आ रहे हैं भाई, के होटल ला रहे हो? ये पकौड़ा का सामान घोटा। पहले तो राम राम करते थे इसका। राम राम सारा भाई है ना। देसी भाषा में भाई साहब सवाल कराएंगे आज, बना लग रहे हो कितने आदमी का खाना बनाने लग रहे हो? ये जी 1000 आदमी का एस्टीमेट है, फालतू हो जाए तो फिर और भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लगे रहोगे आप? लगे रहोगे भाई। कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, तो क्या करे, खाना बनाना जरूरी, खाना खाना भी जरूरी है। लोग जरूरी है जी, खाने बना के है, खाना तो ज़रूरी है। निःशुल्क है भाई साहब? हाँ जी, निःशुल्क है। हाँ जी, कोई इतनी वक्त से आते हैं, भूखे आते हैं, वो उनके लिए नाश्ता पानी का प्रबंध है। क्या बात है भाई, लाग रहे हैं, अच्छा काम है। हम भी धन्यवाद कराएंगे भाई का, और प्रधान का भी धन्यवाद कराएंगे भाई, जो अच्छा काम है दादरी क्षेत्र के लिए और जनता के लिए जो कर रहे हैं भाई। क्या बात है, किसी भाई को चाय पीनी हो तो चाय गर्मा गर्म है भाई, चाय तैयार से। अरे भाई लाडू है यो, देसी घी के लाडू हैं भाई, अच्छा काम है भाई ने कर दिखाया। और आगे के सब भाई सब पकोड़े, अरे क्या बात, आगे चटनी है भाई, आगे डालते हुए चटनी आ गई भाई, ये पकोड़े मिक्स आ गए भाई, इसमें गोभी भी, आलू भी, सारी चीज़ें है, खान ला रहे भाई। राम राम भाई साहब, कैसी सेवा? ठीक है भाई, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया काम। हाँ जी सही है। सोमवीर सोलाल के सुख दुख में काम आने वाले भाई पहुंच चुके हैं। इनका फूल मालाओं से गांव के लोग
बाल के जो मौजूद व्यक्ति हैं वो स्वागत करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे दोस्तों। लगातार लोगों के सुख में काम आने वाले जो आज कैंप लगाया गया है, आंखों का एक भव्य कैंप लगाया जा रहा है भाई। लगातार स्वागत करते हुए लोग फूल मालाओं से देखते होंगे और भाई देख सकते हैं माताओं से आशीर्वाद लेते हुए। तो लगातार हम बात करते रहते हैं भाई सोमवीर भाई से। मौजूद हो चुके हैं सोमवीर गसोला जी, उनके साथ सोनू साहूवा से, उनके साथ में अपने जिला परिषद के वाइस चेयरमैन मनदीप डालावास भी भाई मौजूद है और भी चेहरे मौजूद हो चुके हैं। लगातार देख सकते हैं मिलते हुए आपसी भाईचारों से एक भाईचारा का संदेश देते हुए वो लगातार मिलते आ रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद लेते हुए। लोग इनकी मनोकामना कर रहे हैं भाई आगे आप अच्छा ही काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा काम करते हुए देख सकते हैं भाई अलाउंसमेंट करते हुए लोगों के लिए भी लगातार लोग जुड़े हैं। तो बात कराएंगे सोमवीर जी से। तो भाई जगह ले लें हैं थोड़ी सी भाई। समाज सेवा में अपनी जो दादरी शहर में एक पहचान बना चुके सोमवीर गसोलिया मौजूद है, जो आँखों का एक विशाल कैंप लगाया जा रहा है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब पूरा परिचय बता दो आपका। सोमवीर गसोला, प्रेसिडेंट क्रशर एसोसिएशन, हरियाणा माइनिंग एसोसिएशन। भाई साहब आज आपने दूसरा कैंप लोगों के लिए लगा दिया, ऐसा क्यों हो गया? चल रही है आज इतनी भीड़ होगी। आपको बताऊं हम शुरू से करें, कोरोना टाइम से करें हम। कोरोना में भी हमने पूरी मदद करी है। कोरोना टाइम में हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, पैसे की हो, राशन की हो, प्रवासी मजदूरों के लिए और सब के लिए हमने ये काम किए हैं। हमने हेल्थ के प्रति हमने लगातार कैंप लगाते जा रहे हैं। हमने पहले हमारे कृषि जोन में भी लगाए हैं, यहीं भी लगाए हैं, पब्लिक में लगा रहे हैं। और आगे क्या करने का इरादा है? समाज सेवा करना है, समाज सेवा करने का, समाज सेवा करना। तो जो लोग आए हुए हैं, जो मौजूद व्यक्ति माता पिता जो तिलाए, उनके लिए क्या आपका एक संदेश आपका रहेगा? ये जो लोगों का जो स्नेह है हमारे प्रति वो दिखाता है, जो लोगों का हमारे प्रति मान सम्मान प्यार है वो दे रहे हैं। तो भाई साहब जो टीम आई वो कहाँ से आई बोले? ये इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव से आई हुई है। यहाँ लोगों का बिल्कुल फ्री चेकअप होगा आँखों का, और किसी भाई के ऑपरेशन की ज़रूरत होगी फ्री ऑपरेशन होगा। जो लोगों को गुड़गांव जाना पड़ता था, अब गुड़गांव ना जाकर आपके पास कांटेक्ट कर सकता है। गुड़गांव ना जाकर कोई भी आँखों की दिक्कत हो वो कैसे संभव हो पाएगा? यहाँ जो हमारी ये जो इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल की बसें आती हैं, डॉक्टर आते हैं, उन बसों में बैठ के और हम उसको गुड़गांव भेजते हैं, वहाँ से उनका ऑपरेशन होकर यहाँ वापस घर छोड़ देते हैं। तो भाई साहब लोगों के लिए, दादरी की जनता के लिए क्या आपका एक संदेश प्यारा मीठा रहेगा? दादी सब भाई प्यार प्रेम और मुझसे रहें, और हमने जो किए हम जो कर रहे हैं इसका लाभ उठाएं। और चैनल के लिए क्या संदेश, जो दर्शक मेरे देख रहे हैं इसके लिए क्या संदेश भाई साहब रहेगा? सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई और राम राम। आपके चैनल के जो दर्शक देख रहे हैं बहुत अच्छे हमें महसूस करते हैं, और हम जो सेवा करते हैं इसके लिए आपका चैनल अगर सर दिखाता रहे तो लोगों में जागरूकता आती है और वो अपना काम करें। बस अब सुनने में है कादमा में अगला कैंप लगाया जाएगा। ये नेक्स्ट जो हमारा कैंप होगा वो कादमा में होगा, और हम कोशिश करेंगे पूरे ज़िले में हर गाँव को कवर करें। हर गाँव को? हाँ। कितने आदमी आने की उम्मीद जताई जा रही है? देखो हमने पिछला कैंप जो लगाया था उसमें 1078 पेशेंट आए थे। आज हम समझते हैं शायद 2000 के करीब पेशेंट आएंगे। 2000 के करीब? हाँ। तो ये तो भाई अच्छा काम, लोगों के सुख दुख में काम आने वाले सोमवीर गसोला लगातार मेहनत कर रहे हैं भाई। भाई देख लो जोड़ी बैठी है दोबारा, तो भाई साहब के पास जोड़ी बैठी है। भाई साहब राम राम। दोबारा राम राम। राम राम बताइएगा। भाई साहब आज कैंप लगा दिया, भीड़ होगी, कुकर कितनी दिन तक तैयारी चल रही है आपकी?
नहीं, तैयारी की तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें तो थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत थी। मैंने पहले भी किसी प्रकार का कोई नहीं बुलाया, जो हमारे यार दोस्त हैं वो स्टेज पर हैं, ना कोई। हम एक समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम है। जैसे पहले बताया, पीछे भी क्या था, सोमवीर भाई साहब ने जो लड़कियों के कॉलेज में भी बसें दी हैं, तो इसका भाई साहब एक मेरा सवाल लास्ट में रह जाता है, हमेशा ही रह जाता है, नाम दे दिया पर्चा में जनसेवक ने के कुछ काम किए, कुछ काम गिनवा दे पब्लिक के सामने। बसें प्रधान जी, वो बसें आप कितनी बसें दी जोजू को? नाम चार बसें जोजू में दी, 1 रुपया लिया नहीं, फ्री में दी थी उनके लिए। और जोजू में जैसे प्रधान जी ने एक लाइब्रेरी का काम था, वो उठ के आए थे, वो भी हमें ही देना था। जिला परिषद प्रधान जी के आए थे, वो एक तरह से दे दिया, यूँ मान लो। और आज काम कर रहे हैं, जोजू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पहले बड़े गांव में लगा रहे हैं, फिर उसके बाद जैसे कादमा जाएंगे, बेरला जाएंगे, पिचोपा जाएंगे, अटेला जाएंगे, जो भी ठीक होगा उन गाँव में जाएंगे। चलो ठीक है, मतलब अच्छा लागे रहोगे लोग खातर। भाई अच्छा है, सोनू भाई मिल चुके हैं। भाई साहब बिल्कुल बढ़िया भाई, के कुछ कर रहे हो? आज ये आँखों के कैंप का आयोजन है प्रधान जी की तरफ से, और इसी क्रम में आगे कादमा में भी और बेरला, बड़े गांव जितने भी हैं, उसके बाद में और दादरी हल्के में भी ये इन कैंपों का आयोजन निरंतर रूप से करवाया जाएगा। अच्छा काम कर रहे हैं, कितने काम कर चुके हैं? पहले भी बसें में भी दी हैं, समाज के हर एक काम में आगे रहते हैं और इसी रूटीन से लगे रहेंगे। समाज सेवा है, अच्छा काम किया है। हाँ बिल्कुल अच्छा किया है। तो भाई लगातार लोगों के सुख दुख में काम आने वाले ऐसे जनसेवक सोमवीर गसोला, प्रधान हरियाणा माइनिंग केसर एसोसिएशन, गुड़गांव से टीम आई हुई है मरीजों की जांच करते हुए अंदर चली हुई है। भाई महिलाएं मौजूद है, लगातार भीड़ बढ़ने लग रही है और देख सकते हैं सोमवीर गसोला जी को पगड़ी पहना करे, हरियाणवी पगड़ी पहना करे उनका स्वागत किया जा रहा है। भाई सोमवीर गसोला जी का अब मैं निवेदन करूंगा इसी कड़ी में अपने नए जिले के चेयरमैन, बहुत ही जुझारू साथी मनदीप जी डालावास, उनको छल्लू राम जी से निवेदन करूंगा, चेयरमैन साहब से छल्लू राम जी मनदीप डालावास को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। भाई एक मिनट थोड़ा साइड में। भाई मनदीप डालावास का पगड़ी पहनाकर, हरियाणवी पगड़ी पहना कर स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें सबके बोल चैनल के माध्यम से। दोस्तों छल्लू राम चेयरमैन, इसी कड़ी में अब मैं निवेदन करूंगा सोनू साहवास वाइस चेयरमैन अपनी जिला परिषद। भाई सोनू साहवा से उप जिला प्रधान है, उनका स्वागत पगड़ी पहनाकर हरियाणवी संस्कृति के माध्यम से पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत करते हुए गांव के लोग। मैं निवेदन करूंगा जिला परिषद में मेरे साथी अशोक जी कादमा से, उनको प्रदीप जी बारडा, धर्मसेना के जिला अध्यक्ष समाज सेवी प्रदीप जी बारडा, अशोक जी कादमा, प्रदीप भाई का डालावा से समाज सेवा में अच्छा काम कर रहा है, हरियाणवी संस्कृति के माध्यम से उनका स्वागत पगड़ी पहना कर किया जा रहा है। दोस्तों अब मैं निवेदन करूंगा भाई सुभाष जी लाडावास, जिसने पूरे हरियाणा में मिसाइल काम की है, पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पे अपने वोटों के ज्यादा संख्या में जीत हासिल करके परिषद में पहुंचे हैं। देख सकते हैं सोमवीर प्रधान की जो टीम है वो कैसे मेहनत करते हुए उनसे निवेदन नजर आ रही है। दोस्तों लाइव तस्वीरें आपको सबके बोल चैनल के माध्यम से बाल्डा एसएस रिसोर्ट की आपको लाइव तस्वीरें स्वागत करते हुए पगड़ी पहना कर किया जा रहा है। दोस्तों और अपने जुझारू साथी अमन डालावास, उनको गिरधारी जी सरपंच मोद, उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। अमन जी डालावास, भाई अमन जी डालावास समाज सेवा में अच्छा काम कर रहे हैं, इनको हरियाणवी संस्कृति के माध्यम से पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें सबके बोल चैनल के माध्यम से सबसे पहले सबसे अंदाज में आपको दिखा रहा है। अब सुनील जी को रणधीर साहब पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे।
एक और साथी को हरियाणवी संस्कृति के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए उनको पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों लाइव तस्वीरें आपको एसएस रिसोर्ट बालना से हम लाइव दिखा रहे हैं। दोस्तों अपने पूरे हरियाणा की माइनिंग वो क्रेशर यूनियन है उसके प्रधान हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, प्रैक्टिकल में विश्वास रखते हैं। जहाँ भी इनके पूरे हम सभी साथी इनके साथ मिलके एज ए टीम पर काम करते हैं। कहीं भी किसी भी इलाके में कोई बात होती है गांव से संबंधित, जैसे मेरे गांव से आसपास कोई बात होती है तो इन तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। आपके जोजू कला जो लड़कियों का कॉलेज है उसमें सोमवीर जी गसोला ने 3 बसें देकर उनको छात्रों को आने जाने की सुविधा दे रखी है। अभी थोड़े 4-5 दिन पहले अपने धाम में जो अपना धाम है सिंदोखड़ा धाम, उसमें समाज सेवी सोमवीर जी ने पहुंचकर वहां 5,51,000 की राशि दी और ये बताया मंदिर में काम चलेगा, इसमें मेरी क्रेशर और रोड़ी ये मैं कभी आपको मेरी तरफ से मैं पूर्ति करूंगा। तो इनके जितने अपने इलाके में जो कार्य कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कोई इनकी ज़्यादा ऐसी वो महत्वाकांक्षा नहीं, सिर्फ इनका दिल में ये टीस है भाई क्यों बैठे, हम भी कई बार बैठते हैं साथ में बातें होती हैं, ये मन में एक बात लेके चल रहे हैं भाई। बहुत जगह ऐसी खेतों में बुजुर्ग माता बहन कोई बैठी है जिसके आंखों में कोई दिक्कत है, इन्होंने ये बेड़ा उठाया है भाई। अगला कैंप भी इन्होंने ये अपने मुंह से बताएंगे, अगला कैंप भी इन्होंने डिसाइड कर लिया है। तो इन सब बातों के बीच में मैं अब निवेदन करूंगा आपके बीच में अपने जिला दादरी के जिला प्रमुख आदरणीय बड़े भाई मनदीप डालावास से निवेदन करूंगा आएँ और एक बार आप लोगों के बीच में अपने विचार रखें। भाई मनदीप डालावास। भाई मनदीप डालावास अब संबोधित कर रहे हैं गाँव के लोगों को, सुनिए आप। आसपास से सभी माताएं बहनें और स्टेज पर बैठे हुए लगभग 20-25 मित्र मंडली के हमारे लोग बैठे हैं, नाम की जरूरत नहीं है। ये सोमवीर प्रधान जी द्वारा आयोजित जो पावन कार्यक्रम किया गया है उनको हम बहुत पूरी बारडा की जो टीम है हमारी स्टेज पर बैठी है इनका बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और प्रधान जी से भी बात हो गई तो इस तरह के जो कैंप और लगेंगे, जिसको भी ठीक लगे स्टेज पर बैठे जितने भी भाई हैं इनको भी कोई यूँ लगे कि भाई किसी जगह ज़रूरत है तो सोमवीर भाई से मिले तो ठीक है, नहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी कर दूंगा वो काम इनकी तरफ से, पूछने की इनकी ज़रूरत नहीं है। जो आदमी समाज सेवा की भावना रखता है, आप पुराने टाइम से लगा लो, जैसे मेरा गांव डालावास है, इसमें बिड़ला जी ने कभी स्कूल बनाया था 37 में। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो उसके 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये दान जरूर करना चाहिए। दान करने से अगर किसी का धन खत्म होता तो सेठों के पास नहीं रहता। ये सेठ कभी से कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दिल बड़ा रखो, जिगरा बड़ा रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जिसकी सामर्थ्य है, काबिलियत तो उसके अनुसार करना चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ पहुँचे हुए उनका धन्यवाद करता हूँ। और प्रधान जो भी अच्छा कार्य करता है उसकी समाज में हर व्यक्ति चाहता है भाई वो आगे बढ़े, उन्नति करे। भाई मनदीप जी ने आपके बीच में विचार रखे भाई किसी ने भी जितनी भी श्रद्धा हो दान करना चाहिए। पैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने इलाके में बहुत पैसा है लेकिन उसके लिए दिल भी होना चाहिए समाज सेवा के लिए। तो ऐसे ही साथी मैं आज के इस कैंप के संयोजक आयोजक और संघर्षित साथी सोमवीर जी गसोला से निवेदन करूंगा आप लोगों के बीच में अपने विचार रखें। आदरणीय सोमवीर जी गसोला। तो भाई आने लग रहे हैं सोमवीर गसोला जी, अपने विचार रख रहे हैं। दोस्तों सुनाते हैं उनसे क्या कुछ कहते हैं। आदरणीय अपने चेयरमैन साहब सरुराम सरपंच साहब, अपने जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप भाई, सोनू साहब, आज हमारे पटेला जी प्रदीप और अशोक कादमा जी, सरपंच कादमा जी, सुनील भाई और सुभाष जी लड़ावास। मैं बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, आपका सबका यहाँ पर आने पर बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे मनदीप भाई ने और सुनील भाई ने बताया कि हमने जो हमारी एसोसिएशन का गठन किया था दादरी, और हम यहाँ पर जो व्यापार दादरी में कर रहे हैं तो उसके प्रति हमारा जिले के प्रति कोई फर्ज बनता है। हमने हमारी एसोसिएशन गठन होने के बाद सबसे पहले दिक्कत आई कोरोना की। कोरोना में लॉकडाउन हुआ। कोरोना लॉकडाउन के अंदर
बहुत से प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ काम करते थे, अचानक लॉकडाउन लग गया, वो बेचारे कहीं नहीं जा सकते थे, इधर उधर से भटक रहे थे लोग। हमने उनके लिए खाने पीने की, राशन की भारी व्यवस्था करी, जिसके लिए एक हमारे डीसी साहब को हमने डीसी कोष में उस टाइम भी हमने 32 लाख रुपए डीसी कोष में दिए थे। आज उसके बाद में फिर कोरोना की दूसरी लहर आई, जिसमें ऑक्सीजन की कमी पूरे हिंदुस्तान में थी। हमने अपनी मेहनत से लोगों के साथ मिलके, हमारी एसोसिएशन ने मिलके, और ऑक्सीजन का इतना बड़ा सिस्टम जो दादरी में था कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं था कि हमने यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं आनी थी। और हर पेशेंट के लिए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर और जो सारी चीज़ पहुँचाई। जैसे भाई साहब ने बताया कि हमने जो कॉलेज में हॉल का निर्माण करवाया, गर्ल्स कॉलेज में बसें दी, और ये हम जो सामाजिक कार्य है वो हम करते रहते हैं। उसके बाद में हमारी एक जिला परिषद, दादरी जिला में पहली बार जिला परिषद का गठन हुआ, जिसमें हमारा साथी मनदीप हमने साथ लेके वो यार हमने समाज सेवा करनी है और आप इसका चेयरमैन का जो चुनाव लड़ो। मनदीप भाई ने यहाँ पर ली तो बड़ी मुश्किल से, आपने पता है, सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कितनी मुश्किल से हम मनदीप भाई को चेयरमैन यहाँ बना के ले आए बारडा में। फिर सबसे बड़ी बात, मनदीप भाई का हमेशा ये साथ रहता है, जो भी हम सामाजिक कार्य करते हैं हमारे से भी आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो ये हमारी जो टीम बनी है कि सिर्फ एक समाज सेवा के लिए बनी है। और जो आँखों का कैंप जो हमने लगाया है, जैसे हमने पीछे जो में लगाया था, और हमारी कोशिश है कि हम पूरे दादरी जिले के पूरे हर एक गाँव तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अभी आज बारडा में हो रहा है, और अगला कैंप हम जो लगाने जा रहे हैं वो कादमा में लगाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम पहले बड़े बड़े गांवों को कवर करें, उसके बाद में हम छोटे छोटे गांवों को कवर करेंगे। लेकिन आँखों का के साथ साथ आगे हम और भी विचार कर रहे हैं कि हेल्थ चेकअप के लिए और भी ये एक सिस्टम बनाया जाए, जिससे कानों की मशीनें वगैरह। हमारा एक इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है, ग्रामीण इलाका है। शहर के पास जो लोग रहते हैं या और कुछ हैं, वो लोग तो दिखा लेते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी गांव में रहने वाले किसी भी इंसान को चिकित्सा सुविधा मिलना हर आदमी का अपना अधिकार है, जिसको हम चाहते हैं कि हर एक आदमी के पास ये चिकित्सा सुविधा हमारी पहुँचे। और हम इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं गाँव में बताने की, भाई कैंप लग रहा है। जैसे पीछे हमने जो 80 पेशेंट का हमने ऑपरेशन करवाया था मोतियाबिंद का, उसमें यहीं से बाप के यहाँ से बस आएगी, पेशेंट को बैठा के ले जाएगी, हॉस्पिटल में ऑपरेशन होगा और उसके बाद में यहीं छोड़ के जाएगी। आपको किसी भी पेशेंट को अपने घर से खाना भी नहीं खाना, वो सारा हम मुहैया करवाएंगे जितना भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको एक पैसे की कोई वो नहीं। तो आप लोगों से सबसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हर गांव में हर जगह जाके बताएंगे ऐसे कैंप लग रहे हैं और उसका फायदा उठाया जाए। राम राम। लो। तो भाई ये थे सोमवीर खजोला जी, जो अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को बताते हुए अगला कैंप कादमा में दोस्तों लगाया जाएगा। तो जैसे आप लोगों ने गाँव की संस्कृति के माध्यम से पगड़ी पहनाकर सोमवीर जी को और इनके साथ जो टीम आई हुई, सोनू साहब, मंडीप डालावास, सुभाष मान और आदि लोगों का स्वागत करते हुए गांव के लोग भाई मिलते हुए आपसी भाईचारा बनाते हुए देख सकते हैं। लगातार लोगों के सुख में आने वाले सोमवीर भाई जी लगातार लोगों से मिलते हुए और लोगों का प्यार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। लाइव कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। और अंदर चल रहे हैं भाई, डॉक्टर की जो टीम आई हुई है दोस्तों, उनके बीच में चल के बात भी कराएंगे कि भी टीम जो बुला रखी है कहाँ तक टीम आई हुई है। गुड़गांव तक लोग पहुँचे हुए हैं आँखों के लिए जांच करवाते हुए। देख सकते हैं सोमवीर प्रधान जी लोगों के सुख दुख में काम आने वाले लगातार मिलते हुए सभी भाइयों से, सभी प्रेमियों से दोस्तों
तो बस लगातार लोगों से बात करते हुए दोस्तों लाइव कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, हम चलेंगे इधर थोड़ा सा इधर। बीपी शुगर के लिए दोस्तों टेस्ट कराते हुए ये मशीन दे सकते हैं। और भाई चेहरा पे जानते होंगे भाई साहब हैं, दारा साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं भाई साहब के साथ, और नाम भी मशहूर है राव दारा सिंह। सोमवीर भाई के साथ रहते हैं लगातार सुख दुख में। भाई साहब आज के कुछ करवाने लग रहे हो? भाई साहब ये आंखों का कैंप लगाया जा रहा है समाज सेवा के लिए। भाई सोमवीर गसोला बहुत बड़ा सेवी हल्का बारडा में, इससे और बढ़िया कोई काम नहीं, बहुत परोपकार का काम करेंगे। स्कूलों कॉलेजों में जो लड़कियों का कॉलेज है वहाँ बसों की व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई सरकारी स्कूलों में बच्चों कापी किताब की व्यवस्था, सर्दियों में लत्ते कपड़े की व्यवस्था, जूते की व्यवस्था, किसी गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा उसकी फीस की व्यवस्था, मतलब इतना बढ़िया सामाजिक काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हल्का बारडा में जी। इससे बड़ा और कोई काम हो नहीं सकता मानव जाति के लिए जी। कितने डॉक्टर की टीम आपके यहाँ पर? अभी जी गुड़गांव से टीम आई, बहुत बड़ी टीम है जी, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से जी, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है जी। और इसके बाद अगला कैंप लगा रहे हैं जी, कादमा में लगाने जा रहे हैं जी। उसके बाद कादमा के बाद फिर अगला मकडानी में लगाने जा रहे हैं जी। ठीक है जी, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी। इसके बाद फिर एक आँखों के बाद में फिर कानों का शुरू करेंगे जी, कि जो बुजुर्ग आदमी उनको दिखाई नहीं दे रहा, कानों में सुनाई, उनके लिए मशीनें की व्यवस्था, चेकअप करवाना, दवाई, वो सारा काम कर रहे हैं जी। उसके बाद फिर किसी कोई हैंडीकैप्ड होता है, हाथ पैर से जिसको पैरालाइसिस या हाथ टूट किसी का सक्रेज वो है ना, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं जी। तो पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। क्या काम करा दिया भाई साहब ने? कुछ बातें हैं तो क्या कुछ विशेष पहले से कहाँ से स्टार्टिंग भाई साहब ने की? भाई साहब बहुत ही समाज कोरोना काल से समाज सेवा कर रहे हैं। कोरोना काल से जब कोरोना में देश त्राई मच रही, जब प्रधान जी ने कोरोना काल में हरियाणा में इतना कहीं वो नहीं हो जितनी यहाँ समाज सेवा करी थी जी, चरखी दादरी में। तो उसके बाद भी मेरे ख्याल से जोजू में बसें दे दी, फिर किसी को जरूरत थी उसकी सहायता कर दी। साजिद भाई मौजूद है जो कैंप और जो देख रहे हैं कैंप की कोऑर्डिनेटर हैं, वो मौजूद है। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब पूरा परिचय। पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल की तरफ से जी। हम इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल से है जी, गुड़गांव सेक्टर 62 जी। वहाँ से हमारी टीम आई है जी। इसमें हम प्रॉपर चेकअप करते हैं, सारा चश्मे की जांच करते हैं, जिसको मोतियाबिंद है उनका इलाज कराते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। यहाँ से बस ले जाती है, बस यहीं छोड़ जाती है, किसी पेशेंट से 1 रुपये नहीं लेते। जो भी कैंप जो भी इसका खर्चा आता है ना सारा, ये सोमवीर भाई साहब है घसोला से, वो सारा खर्चा वही देते हैं जी। अच्छा काम कर रहे हैं भाई? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। हमारा जो हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल सेक्टर 62 में, पूरे हरियाणा में सबसे अच्छा हॉस्पिटल है जी। ऐसा हॉस्पिटल पूरा हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगा जी। आपको इतनी सुविधा, अच्छी मशीन है जी, साफ़ सफाई जी। जो आपने आई टेस्ट लोगों की कराने लग रहे हैं, कितना समय इसके लिए लगता है? इसमें जी, इसमें जिनकी आँख बनती है ना जी, उनको जी 2 दिन टाइम लगता है। जैसे आज ले जाएंगे, कल उनकी आँख बन जाएगी, परसों यहीं पे छोड़ जाएंगे। और जो चेकअप में जी, इसमें सिर्फ 10 मिनट लगता है जिसमें इधर। मतलब रहने सहने निःशुल्क है? निःशुल्क है सारा जी, कोई खर्चा नहीं है किसी का। भाई साहब इतना कम नहीं हो गया? निःशुल्क सेवा कराने लग रहे हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों एक बार थोड़ा चल कर दिखा दें भाई साहब, आ जाओ, वो चल कर दिखा दें। हाँ, पहली टीम कौन सी है भाई साहब? भाई साहब पहली टीम तो देख सकते हैं दोस्त, जांच कर ला रही है भाई की चश्मा की मशीन है दोस्तों, वहाँ तक जाँच हो ला रही है। तो देख सकते हैं टीम लगातार मेहनत कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों आप बने रहें लाइव कवरेज के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों, धन्यवाद।